बगरू विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया महंगाई के खिलाफ पुतला दहन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत बगरू विधानसभा क्षेत्र में कैटौर चौराहे पर एसबीआई और एलआईसी के निवेश को जोखिम में डालने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का पुतला दहन किया गया। साथ ही पैदल मार्च भी निकाला गया। ब्लॉक जगतपुरा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मीणा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बगरू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पार्षद सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैलाश जी, किस प्रकार से विरोध हो रहा है और क्या कार्यक्रम है? सर, ये हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक स्तर पे एलआईसी के साथ जो घोटाला हो रहा है, उनके साथ जो विश्वासघात हो रहा है और जो ग्राहकों के साथ बैंक में भी जो विश्वासघात हो रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। आप तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या ग्राहक भी हैं आपके या फिर सिर्फ कार्यकर्ता? नहीं सर, ग्राहक इसमें सारे लोग ही ग्राहक हैं। कार्यकर्ता तो होते ही होते हैं, लेकिन बैंक में और एलआईसी में तो सभी लोग जुड़े हुए हैं। अभी पुतला दहन भी किया आपने? पुतला दहन किया। किस प्रकार से वो कार्यक्रम था, कितने लोग शामिल हुए? हमारे करीबन 100-150 लोग शामिल थे। पुतला दहन करने के बाद में अब आपके सामने खड़े हैं सब, और यहाँ से हम बैंक के सामने एसबीआई बैंक है हमारे गेटौर मोड़ पे, उससे हम सारे 100-150 लोग रवाना होकर के और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए हम सारे लोग गेटौर मोड़ पे पहुँचे। गेटौर मोड़ पे पहुँच करके और मोदी जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि जनता को लूटना बंद करे। तो जितना लूट लिया बहुत है, अब तो बंद कर दे, और आगे 2024 आ रही है, इसका पता लग जाएगा कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता के प्रति आज जो मोदी सरकार उसकी तरफ से बहुत आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने बैंक घोटाला और एलआईसी का और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर आज 1150 रुपये का हो रहा है, तो इसलिए जनता का बहुत आक्रोश है। और 2024 में आएगा उसको जनता मोदी जी को उखाड़ के फेंक देगी, उनको बता देगी, क्योंकि जनता महंगाई से बेचारा अपने गरीब बेरोजगार जो अभी हमारे जो साथ में वो कोई दुकानदार है, कोई प्रॉपर्टी वाला है, सारे जो बेरोजगार उनका सारा धंधा चौपट हो चुका है, और उनकी वजह से मोदी जी को खामियाजा उठाना पड़ेगा 2024 में। यह है कि जो मोदी सरकार के टाइम पे जो भी महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से देश के अंदर हालात हो रहे हैं, इतने विकट समस्याएं हो रही है जनता के लिए कि महंगाई है ना, जो कमर तोड़ महंगाई हो रही है। इसमें गैस भी है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, और ये जो महंगाई की वजह से ही हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि इसमें देश में है ना जो महंगाई पे विराम लगे, और शिक्षा और बेरोज़गारी इससे प्रभावित हो रही है सब चीज़ों से, ताकि जो स्कूल कॉलेजों के अंदर जो पढ़ाई करने के बाद में भी नौकरियां नहीं हैं, और नौकरियां नहीं होने की वजह से पूरे देश में महंगाई और नौकरियां नहीं है, तो हमारे देश में ना बुरे हालात हो रहे हैं। एक महिला घर चलाती है, रसोई गैस महंगा हो गया और दाम भी बढ़े हैं, तो कितना असर पड़ा है आप पे? और आज आक्रोश रैली में आप आए, क्या कहना है? महंगाई तो भाई अतरिएगी, या देख ले तेल भी 200 रुपये किलो से, घर की रसोई सब दाल है, सब नमक हाथ दे नमक से, मतलब 15 रुपये की थे चीज़ें आज 30 रुपये की आ रही है। कतरी महंगाई है कि मतलब सामान कौन बसा का हो, ये एक 500 रुपया आज नहीं मिला ना बेलदार ने, तो वो सामान को ना हो घर को, ये सु ज़्यादा और कहीं लो अतरी महंगाई से। और गैस सिलेंडर चाहिए, गैस सिलेंडर किराया दे दो, चाहे गैस खरीद लो, जो किराया में रहे कमाओ ना, तो वो किराया भी को लागे, गैस सिलेंडर का भी को लागे। जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जो कहे क्या इस महंगाई को देखते हुए, कहते हैं कि सिलेंडर जब 370-75 रुपये का था, वो इतने 30 साल से नहीं देख पाए, और 8 साल में इन्होंने बढ़ा दिया, वो दिख नहीं रहा जनता को, दिख रहा है, लेकिन जनता करे क्या, सुनते नहीं है, पेट्रोल डीजल पे ध्यान देते नहीं है, उनको तो ये है पेंशन बढ़ा दो, वो कर दो, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। बिल्कुल आम आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है, और इस 2024 के अंदर भाजपा सरकार को काट को फेंकने की पूरी तैयारी कर चुकी है कांग्रेस सरकार। क्या कहना है? सर, मैं एक आम आदमी जो एयरपोर्ट से ग्रस्त है, अडानी सरकार ने एयरपोर्ट को किराए पे ले लिया, हमारे मकान तोड़ दिए गए, और हमको अब तक पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो जयपुर एयरपोर्ट के विस्तार में आप घर गया था? जी सर, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल एयरपोर्ट में ही रहता हूँ, वहाँ हमारे मकान तोड़ दिए गए, हमारी पुनर्वास कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज मेरे घर में शादी लायक 2-2 बच्चे हैं। आज जो भी रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए, वो पहले हमारे मकान को देखते हैं कि बच्चा यहाँ दूँ, बच्ची यहाँ से लेके जाऊँ।
ऐसी बुरी स्थिति में हम आज यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। तो इस वजह से हम आक्रोश में हैं, 100% आक्रोश में रहेंगे। और सबको कहूँगा मैं, कम से कम जहाँ तक लोग खड़े रहेंगे उन सबको कहूँगा कि मेरे साथ लगे और मेरी जो दुख पीड़ा है उसको आप समझे। हमारे आक्रोश रैली में आज 100-150 आदमियों के करीबन तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो दुखी लोग होने के कारण, इस शादी विवाहों के कारण कम जनता पधार चुकी। टाइम भी कम रहा, जो हमने कहा भी नहीं किसी को, हमारे पास टाइम भी कम रहा था। इस वजह से हमारे पास भीड़ तो होने को, तो घर घर से जनता इतनी परेशान है सिलेंडर महंगाई को लेकर के। सिलेंडर देखो आप कितनी महंगाई पे जा रहा है, पेट्रोल देख लो आप, जनता के ऐसे मान लो बहुत बुरी कंडीशन है। पूरे देश के अंदर महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। चारों तरफ घोटालेबाजी हो रहे हैं। अडानी समूह को लेकर के मोदी सिर्फ एक ही समूह को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पूरे देश में महंगाई की मार से जनता परेशान है। और हमारी जन कल्याणकारी योजना, इनके तहत हम दोबारा वापस, हमारी सरकार राजस्थान में वापस रिपीट कर रही है। महिलाओं को 50% किराए में छूट दी है, युवाओं को रोजगार दिया है, पेंशन बढ़ाई है, और कई ऐसी योजनाएं जो हमारे लेकर गए। स्वास्थ्य में बहुत से ज़्यादा सुधार किया। 25 लाख का बीमा देकर के जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया, जिससे लोगों के मकान, घर द्वार बिक जाते थे। आज लोग आराम से अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर में जाकर के, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार फिर वापस से रिपीट कर रही है 2024 के अंदर, और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मोदी सरकार जब आई थी ना, उस मोदी सरकार ने वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में डाले जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। आज तक तो वो अच्छे दिन आए नहीं हैं, ना 15 लाख किसी भी आदमी के अकाउंट में नहीं आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पुराने दिन ही, बुरे दिन ही आ जाए, अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। इसीलिए लोग, जो अडानी जैसे लोगों ने देश को लूट लिया है, और अडानी का जो वजन है, जितना उन्होंने लूटा है, सारा वजन गरीब जनता के ऊपर डल गया। और महंगाई की मार इतनी हो गई कि जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है। हम चाहते हैं कि जनता जो है मोदी सरकार को उखाड़ फेंके।